Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about binomial theorem, which is chapter number 2 in book code 123 and chapter number 3 in book code 113. Binomial word derives from binomials. Bi means two and noms mean terms. Here we will discuss about two terms expression, binomial expressions, expressions having two terms. For example, x plus y, here are two terms. X is the first term and y is the second term. Similarly, 3x minus 2y, also two terms involved. 3x is the first term and minus 2y is the second term. A by b is the first term and minus c by d is the second term in the next expression. इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्या है? बेसिकली ये प्रोडक्ट है कुछ इंटीजर्स का. फॉर एग्जाम्पल n फैक्टोरियल. n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. पॉजिटिव इंटीजर मीन +1 +2 +3 +4. ये तमाम वैल्यूज n की हो सकती हैं. n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n multiply by n minus 1 multiply by n minus 2 up to so on 3 to 1. जब तक 3 to 1 नहीं आता हम तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते रहेंगे. n फैक्टोरियल इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ n इंटीजर्स फ्रॉम n to 1. n से लेकर 1 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उनका हमने क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है. फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 5. हम क्या देते हैं कि n की वैल्यू क्या है? 5. और हमने फाइंड करना है 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर n फैक्टोरियल है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 5 फैक्टोरियल. फर्स्ट इंटीजर इज n, मीन्स फर्स्ट इंटीजर हम क्या रखेंगे? 5. देन n माइनस 1. 5 माइनस 1 इज 4. देन n माइनस 2. 5 माइनस 2 इज 3. इसी तरह से n माइनस 3 करेंगे 2 and 1. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड द रिजल्ट इज 120. तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा. सिमिलरली 5 फैक्टोरियल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 के आगे अगर आप फैक्टोरियल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो उसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया. या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आगे फैक्टोरियल डाल दें. फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि आगे आपके पास 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सिमिलरली आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Another example, if the value of n is equals to 4, अगर n की वैल्यू आप 4 रखते हैं तो 4 फैक्टोरियल किसकी इक्वल आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. दैट वन इज 24. तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. 3 फैक्टोरियल इज 6. 2 फैक्टोरियल इज 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा. 1 फैक्टोरियल इज 1. आल्सो नोट दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. अगर 0 फैक्टोरियल भी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट किसकी इक्वल लिखना है? 1 की इक्वल लिखना है. अभी इसके फैक्टोरियल वाली टर्म के बाद आपको छोटी सी प्रैक्टिस दे रही हूँ. आपने क्या करना है? 6 फैक्टोरियल फाइंड करना है. सिमिलरली 7 फैक्टोरियल भी आप फाइंड कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? NCR. NCR और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं NR. वट इज NCR? इसका फॉर्मूला क्या है? इसको हम या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन को, या फिर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. वट इज NCR? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. NCR का फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ n और r आपको दी जाएगी, आपने उसकी कॉम्बिनेशंस फाइंड कर लेने हैं बाय फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है. अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 0 है तो हम फाइंड कर सकते हैं. NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. वट इज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. n की वैल्यू क्या है? 4 है तो 4 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल. हेयर वैल्यू ऑफ r इज 0. 0 फैक्टोरियल. 4 माइनस 0 फैक्टोरियल. देन दिस वन इज 4 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल अभी हमने पीछे नोट में लिखा कि 0 फैक्टोरियल किसकी इक्वल है? 1 के. 4 माइनस 0 इज 4.
4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से हम 4c1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज 4c1? 4 फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, r इज 1 एंड n माइनस r, n इज 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम इसको ओपन करते हैं 4 फैक्टोरियल को। अभी मैंने आपको पीछे लास्ट में बताया है कि 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। दिस इज 1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/1 और 4। ये फॉर्म करें या इसको ओपन करके कर लें, मींस इस फॉर्म में आप इसे फैक्टोरियल को डायरेक्ट कैंसिल कर दें, या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें। दिस इज 1 फैक्टोरियल 1, 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं कॉम्बिनेशन 4c2। दिस वन इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्ट ये दोनों कैंसिल कर दें, रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से 4c3 फाइंड कर सकते हैं। n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल होता है, कैंसिल करें टर्म्स 4 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल, दिस वन इज 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल into n माइनस r फैक्टोरियल। हेयर n इज 4, r इज 4, देन 4 माइनस 4 इज 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब अगर ऊपर वाले रिजल्ट से हम देखें तो 4c0 की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, 4c1 की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, 4c2 की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, 4c3 की वैल्यू क्या आई है 4 और 4c4 की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। एक पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि जो r की वैल्यू है दिस वन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। ये हमेशा आपके पास r और n से r की वैल्यू जो है वो n से या तो कम होगी या फिर इसके इक्वल आ सकती है। लुक एट दिस, r इज लेस देन n इज 4 हेयर। ठीक है, इस तमाम जितने भी मैंने एग्जाम्पल किए हैं इसमें n की वैल्यू क्या है 4 है। n ये तमाम n की वैल्यूज हैं, ये क्या है 4। बट r की वैल्यू मैंने वेरी की है, r की वैल्यू इससे लेस है, 0 से स्टार्ट की, 0 1 2 3 एंड 4 से अबव नहीं ले सकते, मींस हम 4c5 फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। और सेकंड पॉइंट आपने इसमें क्या याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपने एक प्रैक्टिस खुद करनी है। 4c0 से 4c4 तक मैंने फाइंड किए हैं, आपने फाइंड करना है 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। इसी फॉर्मूला से 5c0 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। इन तमाम की वैल्यूज आपने खुद फाइंड करनी है। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये जब आप एन सीज की वैल्यूज जो कॉम्बिनेशंस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें देखते हैं कि NC0, n इज एनी नंबर, 5c0, 2c0, 3c0, 5c0, कोई भी n की वैल्यू ले लें आपके पास ये हमेशा किसकी इक्वल आता है 1 की इक्वल आता है। इसी तरह से NCN ले लें तो ये भी किसकी इक्वल आएगा 1 की इक्वल। हमने अभी पीछे फाइंड किया 4c0 की वैल्यू 1 आई थी एंड 4c4 की वैल्यू भी क्या आई थी 1 आई थी। और एक मैंने आपको प्रैक्टिस दी है उसमें भी आप चेक करेंगे कि 5c0 की वैल्यू भी 1 आएगी और 5c5 की वैल्यू भी 1 आएगी। ये दोनों सेम हो, n और r की वैल्यू सेम हो या n r की वैल्यू 0 हो, तो दोनों केसेस में ये किसकी इक्वल आता है 1 की इक्वल आता है। ये आप फार्मूला से फाइंड किए बिना भी डायरेक्ट वैल्यूज इनकी यूज कर सकते हैं। नाउ NC1, अगर आपके पास NC1 आ रहा है, r की वैल्यू 1 है, दिस वन इज ऑलवेज इक्वल टू n, मीन्स 5c1 है तो 5 आएगा, 4c1 है तो 4 आएगा, 3c1 है तो 3 आएगा। तो जो भी वैल्यू आपके पास n की होगी वही वैल्यू आ जाएगी किस केस में, जब आप r की वैल्यू क्या है 1 है। अभी पीछे आपने देखा 4c1 की वैल्यू
आपके पास 4 आई थी। आप 5C1 की फाइंड करेंगे तो 5 आएगी, 6C1 की फाइंड करेंगे तो 6 आएगी। ऑल्सो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, मीन्स अगर आपने फाइंड की है N 4C3 की वैल्यू तो वो आपके पास, या 4C1 की वैल्यू तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1 इज 3, तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। सिमिलरली ये 1 और 2 से लिखा हुआ है कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इनकी क्या होती है, 1 होती है। ऑल्सो अभी हमने लास्ट में कुछ फैक्टोरियल वाली टर्म्स की थी, उसमें लिखा था 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। 0 फैक्टोरियल 1 की इक्वल क्या कैसे आता है, उसका प्रूफ है हम फर्स्ट एक टर्म ले रहे हैं n+1 फैक्टोरियल। अगर n+1 फैक्टोरियल है तो ये किसकी इक्वल होगा, n+1, और इसमें से कम कर देते हैं, n आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ से n फैक्टोरियल को सेपरेट कर लें तो n+1 फैक्टोरियल, n+1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमने फैक्टोरियल की ही डेफिनेशन ली है कि अगर पहले हमने n से स्टार्ट किया था, अब हम n+1 से कर रहे हैं, तो n+1 से जब एक कम होगा तो क्या आ जाएगा, n, और उसके आगे हम क्या डाल सकते हैं, फैक्टोरियल डाल सकते हैं। ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अगर n 0 हो, दिस इज 0 फैक्टोरियल, 0+1 फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 0+1 तो आपके पास ये क्या किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल की इक्वल आ जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो उसका प्रूव आपने इस फॉर्म में करना है। अभी तक हमने दो टर्म्स की, एक आपको फैक्टोरियल फाइंड करना आया, फिर उसके बाद आपने किया कॉम्बिनेशंस। ये हमने क्यों किए, क्योंकि आगे आपके पास ये बायनोमियल थ्योरम में यूज होंगे। व्हाट आर बायनोमियल एक्सपेंशंस, बायनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है। अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, उनकी कोई पावर आ जाती है तो आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a+b होल पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल। a+b होल पावर 1 तो वो सेम होता है a+b होल स्क्वायर आ गया तो आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, a² + 2ab + b²। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाता है a+b होल क्यूब, तब भी आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, a³ + 3। सिमिलरली a+b होल क्यूब इज इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला करके आते हैं 9th 10th में, या 3 टाइम्स a+b को मल्टीप्लाई कर दें, a³ + 3a² + 3ab² + b³। बट अगर आपके पास ये वैल्यू पावर जो है इसकी ग्रेटर हो जाए 3 से, a+b होल पावर 4, a+b होल पावर 5 और a+b होल पावर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। बायनोमियल थ्योरम, व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम स्टेट्स दैट a+b होल पावर n is any positive integer is equal to summation r equals to 0 to n NCR a to power n minus r b to power r। मीन्स आपके पास अगर a+b या कोई भी दो टर्म्स की पावर ग्रेटर आ जाती है, तो बजाय इसके कि हम इन तमाम टर्म्स को बार बार मल्टीप्लाई करते रहें, हम उसको बायनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है इस फर्स्ट इक्वेशन में। अब हम इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज समेशन। समेशन इज द सम ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, जहां r वेरीज फ्रॉम 0 to n, मींस r जो है वो 0 से चेंज हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। a+b होल पावर n, इसको अगर हम ओपन करके लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, nc0 मींस फर्स्ट क्या है, ncr, nc 0 से स्टार्ट लेंगे 0, a to power n minus 0, b to power 0, r को फर्स्ट टर्म में हम क्या पुट करते जा रहे हैं, 0, nc 0, a to power n minus 0, b to power 0। सिमिलरली प्लस 0 के बाद आपने क्या लेना है, 1, nc1 a to power n minus 1, b to power 1। इसी तरह से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी नेक्स्ट टर्म में, और कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। r is always less than or equal to n, तो ncn a to power n minus n, b